एक अद्भुत संत हुआ करते थे। आंध्र प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां उनके बारे में एक छोटी सी किताब ना हो। उनका नाम वेमन्ना था, उनका नाम कुछ और था, लेकिन लोग उन्हें वेमन्ना कहते थे, तो उनका नाम वेमन्ना हो गया। तो वो अपने गुरु के साथ थे और ये बालक थोड़ा मंद बुद्धि था, दिमागी तौर पे थोड़ा मंद, बहुत सीधा साधा, कुछ भी ठीक से नहीं समझ पाता था। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो कुछ भी करके दिखा सकते हैं। स्मार्ट लोग जो खुद को दिमागी तौर पर बहुत स्मार्ट समझते हैं, ईशा में वो ही उलझे हुए हैं, सीधे साधे अद्भुत काम कर रहे हैं। कोई और सोच सकता है कि वो कुछ नहीं है, लेकिन वो जिस तरह का परिणाम दे रहे हैं वो शानदार है। तो ये सीधा साधा था, हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था। एक दिन लेकिन गुरु उसे दया भाव से देखते थे, क्योंकि ये बाकी लोगों की तरह स्मार्ट नहीं था। तो एक दिन गुरु को एक खास कार्यक्रम में जाना था, तो वो नदी में नहाने के लिए गए और अपने कपड़े देते हुए बोले, इन्हें हाथ में पकड़कर खड़े रहना, नीचे मत रखना, क्योंकि जमीन गीली है तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, नीचे मत रखना, बस तुम पकड़े रहो। तो गुरु नदी में डुबकी लगाकर नहाने के लिए गए और जब वो वापस आए तो लड़के ने कपड़े नीचे रख दिए थे, कपड़े गंदे हो गए थे, उसने नीचे रख दिए थे, क्योंकि जब गुरु ने इस तरफ देखा तो उसने सोचा कि गुरु को कुछ चाहिए और वो कपड़े छोड़कर दौड़ गया। वो बहुत साधारण था, एक बार में एक ही काम, एक समय पर दो काम नहीं कर सकता था, क्योंकि यहां पर दो चीजें थीं, कपड़े और गुरु, दो उसके लिए जटिल थीं। तो गुरु ने ये देखा, अब उन्हें कहीं जाना था और उनके कपड़े गंदे हो चुके थे। उन्होंने उसे बार बार समझाया था कि नीचे मत रखना, नीचे मत रखना, और फिर भी उसने नीचे रख दिए। तो उन्होंने उसे एक चौक का टुकड़ा देकर कहा, बेवकूफ, तुम कुछ नहीं कर सकते, बस यहां बैठकर इस पत्थर पर राम 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 लिखते रहो और कुछ नहीं, तुमसे और कुछ नहीं होगा, बस यही करो, हो सकता है कृपा तुम पर बरस जाए। बस यहां बैठो और एक ही जगह पर बार बार राम 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 लिखते रहो। उस लड़के को बहुत शर्मिंदगी और पीड़ा हुई, क्योंकि उसने अपने गुरु को निराश किया था। उन्होंने इतनी बार उसे समझाया था, फिर भी वो नहीं समझ पाया। तो उसने लिखना शुरू कर दिया। गुरु जल्दी में वहां से चले गए। पूरे दिन किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहे और जब शाम को लौटे तो सबसे पहले उन्होंने उस लड़के के बारे में पूछा, वो कहाँ है, क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा ही सख्ती से बात करके उन्हें बुरा लग रहा था, लेकिन लड़का कहीं नज़र नहीं आ रहा था। गुरु बोले, अरे मैंने उसे राम लिखने को कहा था और अगला निर्देश देना भूल गया, शायद वो अब भी वहीं हो। और वो देखने गए। लड़का अब भी राम लिख रहा था। उसकी चौक तो बहुत पहले घिस चुकी थी, उसकी उंगली और अंगूठा यहां तक घिस चुके थे, लेकिन वो अब भी लिख रहा था, राम 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 राम। गुरु ने उसे गले से लगा लिया और इस लड़के ने, मुझे नहीं पता कितनी, जो इस विषय में जानकार हो बता सकता है, वेमन्ना ने सैकड़ों अद्भुत कविताएं लिखी। ये कविताएं आज भी, सैकड़ों सालों के बाद भी, आज भी कोई ऐसा तेलुगु भाषी घर नहीं होगा जहां वेमन्ना की कविताओं की कोई किताब ना हो। लगभग हर घर में आपको ये मिलेगी। जो भी पढ़ना लिखना जानता है उनके घर में ये किताब मिल जाएगी, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इन कविताओं से परिचित ना हो। अद्भुत कविताएं, उनके भक्तिभाव के रूप में ये उमड़ पड़ी। तो भक्ति ये कर सकती है, क्योंकि भक्ति बुद्धिमत्ता का एक दूसरा आयाम है। भक्ति का मतलब ये है कि आप उस बड़ी बुद्धिमत्ता को समझ गए हैं और अपनी छोटी तार्किक बुद्धि को एक कोने में रखना सीख लिया है। यही भक्ति है। भक्ति का मतलब हर दिन पूजा करना, ये करना वो करना नहीं है।
भक्ति का मतलब बस ये है कि जीवन से आपका जुड़ाव इतना पूर्ण है कि अब आप खुद मायने नहीं रखते। आप जिस चीज़ में शामिल हैं उसके लिए आपका समर्पण इतना पूर्ण है कि आप कौन हैं वो मायने नहीं रखता, तब आप एक भक्त हैं। भक्ति का मतलब आप खुद से खाली हो जाए, ये भक्ति है। और इससे बड़ी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है और इससे अधिक मिठास कहीं नहीं है। जो मिठास एक भक्त महसूस करता है वो न तो कोई प्रेमी महसूस कर सकता है, न ही कोई सुख भोगी। यहाँ तक कि ये स्वर्ग में भी आपको नहीं मिलेगी। स्वर्ग एक बुरी जगह है, यकीन मानिए। बेहतर होगा कि आप यहीं पालें। उन्होंने बताया है ना कि स्वर्ग में कैसे लोग जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या वो जगह अच्छी हो सकती है? ऐसे लोग जिनकी सबसे बड़ी खुशी है बादलों पर फुदकना। ऐसे लोग जो 12 कन्याओं और बेहतरीन भोजन और शराब के ख्वाब देखते हैं। क्या आप अनंत काल तक ऐसे लोगों के साथ रहना चाहेंगे? क्या आप ऐसे लोगों के साथ जीवन बिताना चाहेंगे जो कहीं दूर सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि वो वहां शराब की नदियों में से पीना चाहते हैं? प्लीज वहां मत जाइएगा। यही जगह अद्भुत है। आपको किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है।